आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हो गया था बच्चों। तो जिन बच्चों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो देख ले बच्चों, तब ये बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? एक्सरसाइज चल रही है बच्चों कौन सी हम लोग की, एनसीईआरटी में 3.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक पहिया है, 1 मिनट में 360 बच्चों रेवोल्यूशन होते हैं। इन 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशन होते हैं बच्चों? 360 रेवोल्यूशन, 360 रेवोल्यूशन। ठीक है, थ्रू हाउ मेनी रेवोल्यूशन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। कितने रेवोल्यूशन मतलब हाउ मेनी रेडियन, कितना रेडियन होगा बच्चों डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने रेडियन बच्चों ये टर्न होगा बच्चों। तो आपको मालूम होगा कि एक रेवोल्यूशन जब होता है, जब एक रेवोल्यूशन होता है तो कितना बच्चों एंगल बनता है? 360 डिग्री बनता है बच्चों। ठीक है, ये मालूम होगा। ये डिग्री में है, रेडियन में डिग्री में है बच्चों। तो पहले बात तो हमको 1 सेकेंड में पूछ रहा है। पहले इसको बच्चों 1 मिनट का मतलब होता है क्या? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड का मतलब यही 360 रेवोल्यूशन। भाई 1 मिनट को हमने क्या लिख दिया? 60 सेकेंड, तो यही वही रहेगा बच्चों। तो हम 1 सेकेंड में पूछे तो 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा? 60 कहाँ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा। तो 360 अपॉन में कितना हो जाएगा? 60 रेवोल्यूशन। एक कट जाएगा तो 1 सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 कट जाएगा, 6 6 36 रेवोल्यूशन। ठीक है, 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन होंगे? 6 रेवोल्यूशन होंगे बच्चों। अब सिंस 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू कितना बच्चों? 360 डिग्री। तो देयरफॉर 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन होते हैं? 6 रेवोल्यूशन। तो 6 इंटू 360 डिग्री। तो 0 6 36 6 18 18 3 2 1 6 0। अब इसको करना है रेडियन में, क्योंकि हमें कहा गया है कि रेडियन में चाहिए हम लोग को। कितनी बार रेडियन में टर्न होता है बच्चों? तो बता चुका हूं मैं पहले भी कि 1 डिग्री में इक्वल टू में कितने रेडियन होते हैं बच्चों? बोलो पाई अपॉन 180 रेडियन। बताया था बच्चों। तो क्या लिखेंगे? 2160 इंटू पाई अपॉन 180। या तो रेडियन लिखिए या तो ऊपर क्या लगा दीजिए बच्चों? यहाँ पे सी लगा दीजिए। ठीक है, कट कर लीजिए, 0 0 कट जाएगा। और 6 से 6 3 18 और 6 3 18, 3 बचेगा और 6 36। 3 से काट लीजिए तो 3 1 3 3 2 6 12 पाई रेडियन लिख दीजिए या ऊपर सी लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, 1 सेकेंड में कितने बच्चों रेडियन टर्न होगा बच्चों? 12 पाई रेडियन बच्चों यहाँ पे टर्न हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों सभी लोग को? हम लोग को 1 सेकेंड में पूछा गया था, इसीलिए हमने 1 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया बच्चों। और इस सेकेंड में निकाल के बच्चों कितने रेवोल्यूशन आ गए हैं? 6 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री का। तो 6 रेवोल्यूशन में 6 इंटू 360 डिग्री का, और ये इंटू कर दिया 2160। लेकिन ये डिग्री में है, हम लोग करना है रेडियन में। तो हमने बताया था बच्चों 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180। इससे पिछले क्लास में मैंने बताया बच्चों कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? पाई बाई 180 रेडियन। तो वही हमने क्या किया, डिग्री था तो रेडियन में करने के लिए क्या किया? पाई बाई 180 से इंटू कर दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 12 पाई। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल रेडियस 100 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी बच्चों यहाँ पे? 100। रेडियस को r से डिफाइन करते हैं, r इक्वल टू 100 एंड बाई एन आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ l से लिखते हैं बच्चों 22 सेंटीमीटर। साथ में पाई की वैल्यू भी दे रखी है हम लोग को 22/7। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड द डिग्री मेजर, हमें पूछा डिग्री मेजर में पूछ रहा है बच्चों, रेडियन नहीं पूछा बच्चों, डिग्री मेजर में पूछ रहा है। तो हमने फॉर्मूला बच्चों बताया था, आपको याद होगा, L इक्वल टू आर थीटा। बताया था जहां L क्या होता है? आर्क लेंथ होता है, R क्या होता है? रेडियस होता है, थीटा रेडियन है ना, रेडियन मीजर होता है बच्चों। थीटा क्या होता है? रेडियन मीजर। हमें पूछ कि मेरा डिग्री में, तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे किसमें बच्चों? रेडियन में ही फाइंड करेंगे। तो L कितना है बच्चों? 22। R कितना है? 100। थीटा नीचे भेज दो, 22 अपॉन में 100 इक्वल टू थीटा। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 22 अपॉन में 100 और ये रेडियन। ठीक है, रेडियन में आया। लेकिन डिग्री में पूछा है, तुम जानते हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू, उल्टा हो जाएगा बच्चों। अब
1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन में पाई क्या डिग्री। जैसे 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होता है, उसी प्रकार से 1 रेडियन में 180 अपॉन पाई क्या होता है डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू बच्चों बोलो 22 अपॉन में 100 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ सिंस लगा देंगे बच्चों 180 अपॉन में पाई और ये क्या लगा देंगे ऊपर डिग्री। पाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे बच्चों 22/100। बच्चों पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, तो 22 और बाई 7 मतलब 7 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, अब कट करते हैं 22 से 22 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 2 5 जा 10, ये तो भी ना कट करिए। देखिए 7 56 और 7 7 5 12, 126 अपॉन में 10 डिग्री, दैट मीन्स 10 है तो 12.6 डिग्री थीटा। ठीक है 12.6 डिग्री इसका आंसर है बच्चों। मैच करा लेते हैं हम लोग। आंसर आ रहा है बच्चों 4 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, तो इसको हम बता दें कैसे करते हैं 4 डिग्री 36 मिनट में बच्चों कैसे करेंगे इसको। तो देख लीजिए जैसे यहाँ पे कितना आया 126 डिग्री 126 अपॉन 10 डिग्री। तो आप 10 का ये भी सही है, लेकिन वो डेसिमल में हटा के मिनट में दिया है, तो कैसे करेंगे देख लीजिए 10 1 जा 10, 2 10 2 जा 26। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 12 होल और 6 अपॉन में 10 डिग्री। और फिर मैंने क्या कहा था 12 डिग्री अलग हो जाएगी बच्चों, और 6 अपॉन 10 डिग्री है तो कर लेंगे मिनट में, तो 60 का इंटू कर देंगे तो ये मिनट में हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 डिग्री 6 6 जा 36 मिनट। ठीक है बच्चों, ये आंसर दे रहे हैं बच्चों। तो ये भी आंसर सही है बच्चों, लेकिन ये परफेक्ट आंसर माना जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, समझ में आ गया सही बच्चों को। ये मैंने बताया था बच्चों पिछली क्लास में बच्चों किस प्रकार से आप डिग्री को है डिग्री और मिनट में तोड़ सकते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, जब कोई डेसिमल डिग्री है तो उसको अलग अलग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और मिनट से छोटा क्या होता है बच्चों सेकंड होता है। तो अब यहाँ पे सेकंड आएगा नहीं कि यहाँ पे फुली सॉल्व हो गया, यहाँ पे है ना मिनट में ही सॉल्व हो गया। अगर यहाँ सॉल्व ना हो तो फिर डिवाइड करते फिर होल लिखते तो मिनट को अलग करते फिर सेकंड में इंटू करते 60 का। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है इन अ सर्कल, एक सर्कल है, इन अ सर्कल द डायमीटर 40 सेंटीमीटर। डायमीटर दे रखा हम लोगों को कितना बच्चों 40 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 40 है तो रेडियस बच्चों कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, कितना मतलब 20 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20। लेंथ ऑफ कॉर्ड दे रखा है बच्चों, कॉर्ड की लेंथ कितना है बच्चों 20 सेंटीमीटर, ये भी दे रखा हम लोग को। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। देखो बच्चों पहले इसका समझ लेते हैं बच्चों। एक फिगर छोटा सा, एक सर्कल है, एक कॉर्ड है, कितना दे रखा कॉर्ड 20। अब देखिए बच्चों ये सेंटर है और जैसा रेडियस भी कितनी बच्चों 20 है। ये भी क्या है बच्चों फाइंड द माइनर आर्क, ये पूछा माइनर आर्क। ठीक है, ये माइनर होता है, ये क्या होता है बच्चों मेजर होता है। माइनर आर्क हमसे यहाँ से यहाँ तक बच्चों पूछ रहा है इसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, जो कॉर्ड के थ्रू बनी है, जो कॉर्ड के थ्रू बनी है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए बच्चों ये तीनों साइडें जो है इक्वल आपको दिख रहे होंगे। देखिए सिंस ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी, तो देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल तो मतलब इसका ईच एंगल कितना होगा बच्चों 60 डिग्री होगा। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे ए, हमें चाहिए कहाँ पे सेंटर वाला एंगल चाहिए, तो ए ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसको कर लीजिए रेडियन में, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल लेते हैं हम लोग किसमें लेते हैं रेडियन में लेते हैं। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं बच्चों बताइए पाई बाई 180। 0 0 कट जाएगा, 6 से काट दिया तो 6 3 जा 8, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो पाई बाई 3 रेडियन। यहाँ लिख दीजिए RAD, यहाँ भी लिख दिया RAD। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बच्चों फॉर्मूले के ऊपर। L इक्वल टू बच्चों फॉर्मूला क्या होता है R थीटा। ठीक है, क्योंकि हमें L निकालना है R की लेंथ। ठीक है, और R कितना है बच्चों 20 और थीटा जो है वो कितना है पाई बाई 3। अब भाई पाई की जगह वैल्यू पुट कर लीजिए 22/7, तो 3 तो पहले लिखा है तो उसको 7 बगल में लिख दीजिए बच्चों
और ये कितना हो जाएगा 0 टू 2 जा 4 टू 2 जा 4 अपॉन में 21 440 अपॉन में 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिए, डेसिमल से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको भी नोट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। इफ टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, मतलब आर्क ऑफ सेम लेंथ मतलब कि दोनों के आर्क जो है L1 इज इक्वल टू L2। दो सर्कल हैं तो दो आर्क लेंथ होंगी, तो हमने L1 L2 मान लिया और दोनों इक्वल हैं, दोनों क्या मान लिया बच्चों हमने L मान लिया। ठीक है, सेम लेंथ सबस्टेंस एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। एंगल दे रखे हैं θ1 मतलब पहले कितना है बच्चों 60 डिग्री, θ2 कितना है बच्चों 75 डिग्री। ओके, तो पूछ रहा है एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। हमें रेशियो निकालना है इनकी रेडियाई का बच्चों। तो पहले इसे कन्वर्ट कर लीजिए बच्चों, डिग्री में है तो पहले रेडियन में कर लीजिए। 6 पाई बाई 180 रेडियन, 0 से 0 कटेगा 6 3 जा 8, तो कितना हो गया पाई बाई 3 रेडियन। 75 डिग्री है बच्चों, तो 75 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। कट कर लीजिए 15 5 जा 75, 15 12 जा होता है बच्चों। ठीक है, 15 12 जा होता है ना, 15 15 3 बचेगा, 15 30, तो ऊपर कितना आ गया 5 पाई बाई 12। अब बच्चों हम लोग को फॉर्मूला क्या होता है, सिंस L इक्वल टू फॉर्मूला होता है R थीटा, तो दो सर्कल है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेशियो लिखना है L1 अपॉन में L2 इक्वल टू R1 θ1 अपॉन में R2 θ2। L1 L2 दोनों L के इक्वल है, ये भी L है, ये भी क्या है L है, दोनों आपस में इक्वल है। देखिए बच्चों R1 अपॉन में R2 हम लोग को निकालना है, लेकिन θ1 कितना है बच्चों पाई बाई 3 और ये कितना है 5 पाई बाई 12। तो पाई से पाई कट जाएगा बच्चों, समझना बच्चों, यहाँ से कट जाएगा, ये 1 बचेगा। R1 अपॉन में R2 फाइंड करना है, तो 3 4 जा 12 और पाई से पाई कट गया, तो 4 कहाँ हो जाएगा बच्चों ऊपर, तो 4 अपॉन 5। अब इसको उधर भेज दीजिए बच्चों, तो 5 कहाँ ऊपर हो जाएगा और 4 कहाँ हो जाएगा नीचे बच्चों। ठीक है, R1 अपॉन में R2, दैट मीन्स R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 5 रेशियो 4। कितना आ गया 5 रेशियो 4। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सही बच्चों को। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया फिर किया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि थीटा जो होता है वो रेडियन में ही होता है बच्चों, इसलिए मैंने रेडियन में वैल्यू पुट की है। अगर आप इसे डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं बच्चों तब भी ये सही रहेगा। ठीक है, लेकिन थीटा आपको मालूम होगा रेडियन में होता है, तो इसीलिए आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए फिर पुट किया। क्योंकि 60 रखेंगे और 75 रखेंगे तब भी वही आएगा, 15 4 जा 60 और 55 जा 75। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच इज पेंडुलम स्विंग इट्स लेंथ 75। बच्चों पेंडुलम की लेंथ दे रखी है, जैसे पेंडुलम मान लो ये यहाँ पे इसे घूम रहा है, स्विंग कर रहा है बच्चों। ठीक है, पेंडुलम इस प्रकार से बना के दिखा दिया इसे, तो कितना बच्चों इसका 75 सेंटीमीटर दे रखा है ये। एंड टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर, मतलब 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो हम एक कर दे रहे हैं, बाकी 2 आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे रेडियस बच्चों कितनी है बच्चों, रेडियस हम लोग को दे रखी है 75, रेडियस मानी जाएगी बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये रेडियस मानी जाएगी बच्चों। और आर्क लेंथ बच्चों कितनी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। और फाइंड द एंगल इन रेडियन, हमको रेडियन में ही फाइंड करना है, तो अच्छी बात है कि हम लोग को रेडियन में फाइंड करना है। तो L इक्वल टू क्या होता है बच्चों बताइए R थीटा। तो L कितना है बच्चों 10, R कितना है 75, थीटा हम लोग को फाइंड करना है। 10 अपॉन 75 इक्वल टू थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 अपॉन 75। कट कर लीजिए, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 2 अपॉन 15 रेडियन। ठीक है, 2 अपॉन 15 रेडियन। ओके बच्चों, इसी प्रकार से आप लोग लगा लेंगे नेक्स्ट वाला बच्चों क्वेश्चन। कितना दे रखा 15 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर, सिंपल सा यहाँ पे क्या लगा देंगे L की जगह बच्चों कितना लगा देंगे 15, एक बार क्या लगा देंगे 21। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं इससे एक बार। हाँ बच्चों आंसर आ रहा 2/15 आ रहा है बच्चों। ठीक है, 2/15 रेडियन। तो ये बच्चों एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में।
अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कि साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक और कॉस एक्स, सभी के बच्चों ग्राफ पढ़ेंगे। जितने भी 6 जो रेशियो होते हैं उनके सभी के बच्चों हम लोग ग्राफ बनाएंगे और बताएंगे किस प्रकार के बच्चों ग्राफ होते हैं। ग्राफ बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, ग्राफ बनाना इसलिए बच्चों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राफ बनाने से आपको वैल्यू निकालना, किसी की वैल्यू फाइंड करनी है वो ईजी हो जाता है बच्चों, ठीक है। और मालूम चल जाता है कि ग्राफ से कहाँ पर वैल्यू 0 हो रही है, कहाँ पर इन्फिनाइट हो रही है। हाँ, ये सब हम लोग ग्राफ से तुरंत देख के मालूम चल जाएगा। जैसे कि आपको वैल्यू याद होंगी तो 0 से लेकर 90 तक ही याद होंगी। अगर हम पूछ दे 180, 270, 360 या कुछ भी पूछ दे रहे बच्चों तो आप लोग को टाइम लग सकता है, लेकिन ग्राफ अगर आपके अंदर माइंड में है बच्चों तो आप आसानी से बच्चों बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या आंसर होगा। तो हर एक जो रेशियो होता है साइन एक्स, कॉज एक्स, उन सभी के बच्चों ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देख लेते हैं ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ हम लोग आज देख लेते हैं, बाकी ग्राफ बच्चों नेक्स्ट टाइम देखेंगे, लेकिन साइन एक्स का ग्राफ हम लोग आज देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। साइन एक्स, सबसे पहले आपको ग्राफ बनाने के लिए एटलीस्ट 0 से लेकर 90 तक वैल्यू याद होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो हम बता दें कुछ वैल्यू आपको बच्चों। यहाँ पे साइन एक्स में 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ऐसे लिख दे रहे बच्चों। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू होती है बच्चों कितनी, √3/2 होती है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, क्या होती है, 1। 0 से स्टार्टिंग होती है और 1 से बच्चों क्या होता है, एंड होता है। साइन की वैल्यू होती है वो क्लोज इंटरवल के अंदर पैक होती है बच्चों, उसकी वैल्यू होती है -1 मिनिमम होती है और +1 क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और -1 से लेकर +1 के बीच में ये आंसर आते हैं बच्चों, ठीक है। तो मिनिमम नंबर क्या होता है, -1 और मैक्सिमम क्या होता है, +1। इसके आगे आंसर नहीं आते साइन में। यही चीज कॉस में भी होती है। कॉस का जो मिनिमम आंसर होता है वो -1 होता है और जो मैक्सिमम आंसर होता है वो क्या होता है, +1 होता है। तो ये जो ग्राफ होगा वो -1 से लेकर +1 के बीच में ही बनेगा। तो समझिए बच्चों, यहाँ पे ये एक्स एक्सेस खींचे हमने यहाँ पे बच्चों और ये वाई एक्सेस खींची, ठीक है। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई डैश, ठीक है। यहाँ पे 0 बच्चों, ठीक है। अब देखिए जो एक्स एक्सेस होता है उस पे कौन सी वैल्यू लेते हैं, जो हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं 0, 30, 45, 60, 90, ये सब किसके लिए होते हैं, एक्स के लिए होते हैं। जो वैल्यू लोग मानते हैं 60, 30, 45, ये सब किसके लिए होता है, एक्स के लिए। और जो ये आंसर आ रहे हैं 0, ये सब बच्चों जो भी आंसर आ रहे हैं वो किसके लिए होंगे, वाई एक्सेस के लिए होते हैं, ठीक है। समझाया था बच्चों को। पहले तो जो ये हम लोग वैल्यू लेंगे वो कौन सी है, एक्स के लिए होता है, और जो आंसर आएगा वो किसके लिए होगा, वो वाई के लिए होगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि इसका मैक्सिमम आंसर कितना आएगा बच्चों, +1, और मिनिमम आंसर कितना आएगा, -1। ये तो पहले आप जान लीजिए। तो +1 और -1 ले लीजिए कि इसी के अंदर बच्चों ग्राफ हम लोग का पैक रहेगा। बच्चों जैसे 30 लिखा है तो डिग्री है, अब यहाँ डिग्री में काम नहीं चलेगा, जो भी हम लोग लेंगे सब रेडियन में लेंगे। तो 30 डिग्री का मतलब होता है π/6। कर लीजिए बच्चों आप जल्दी से, है ना। 30 इंटू कर सकते हैं तो π/6 हो जाएगा, तो π/180 हो जाएगा, तो कट कर लेंगे तो π/6। तो π/6 होगा, फिर π/45 होता है π/4, 60 होता है कितना, π/3, और 90 होता है π/2। हाईएस्ट आता है बच्चों आंसर 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, π/2 लिखेंगे, थोड़ी दूरी पर π/2। तो कितना हो गया बच्चों, 90 का गैप हो गया। तो 90 का फिर से गैप कर दिया तो 90, तो फिर 180, तो 180 का मतलब पाई, फिर 270 का मतलब होता है 3π/2 बच्चों। रेडियन में करिए बच्चों, 3π/2। फिर बच्चों यहाँ पे 2π, बस यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और बना सकते हैं आप लोग चाहो तो, और थोड़ा सा ये दूर हो गया है नंबर, हम थोड़ा सा पास कर लेते हैं बच्चों, ग्राफ अच्छा नहीं बनेगा तो थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे ले, जिससे सही भी लगे, ज़्यादा खराब भी ना लगे बच्चों ग्राफ, कि π/2 पे हाईएस्ट जाएगा, π/2। फिर ये गैप है इतना, तो इतना ही गैप बच्चों यहाँ भी रखते हैं, ये पाई, इतना गैप है बच्चों, तो इतना गैप यहाँ भी रखते हैं, तो 3π/2। और इतना गैप है तो इतना गैप यहाँ भी रखते हैं, 2π बच्चों, ठीक है। चलिए यही चीज़ बच्चों यहाँ पे, इतना गैप है तो इतना गैप यहाँ भी रखेंगे,
तो यहाँ पे माइनस चलेगा, -π/2, और ये गैप फिर हम लोग यहाँ पे भी दिखाएंगे इतना गैप, तो ये हो गया माइनस का पाई, और ये गैप है तो ये यहाँ पे भी, तो ये हो गया -3π/2, और फिर यहाँ पर थोड़ी दूरी पर 2π माइनस का। ठीक है, चलिए 0 से 0 पे कितनी वैल्यू होती है 0, तो मतलब 0 पे कितनी वैल्यू होगी 0, और धीरे धीरे इंक्रीज हो रही वैल्यू, धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है बच्चों, ध्यान से, ये धीरे धीरे बढ़ती वैल्यू 1/2 1/√2 धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है बच्चों, और धीरे धीरे बढ़ेगी 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 बच्चों, धीरे धीरे बढ़ रही है और 90 तक जाते जाते बच्चों ये हाईएस्ट पॉइंट पर हो जाएगी। तो बढ़ेगी 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 और 90 पर हाईएस्ट हो जाएगी बच्चों। इसके हमने कहा था 1 से ऊपर जाएगा नहीं तो फिर ये घटता है, फिर 190 से फिर 180 तक बच्चे घटता है, और 180 पहुँचता 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 क्या हो जाता है फिर से वो 0। तो समझिए बच्चों ये इस प्रकार से ये बढ़ेगा पहले और फिर यहाँ पे क्या घटेगा बच्चों, कर्व टाइप में बनता है। ये π/2 पे हाईएस्ट है, π/2 पे हाईएस्ट वैल्यू है 90, फिर ये पाई से यहाँ से घटेगा, लगातार घटता रहेगा बच्चों, लगातार घटेगा घटेगा, जितनी वैल्यू आएंगी पाई के बाद बच्चों माइनस में स्टार्ट होता है, क्योंकि हमें मालूम होगा यहाँ पाई के बाद बच्चों माइनस होता है बच्चों। ठीक है, तो माइनस होता है तो 3π/2 पे लोवेस्ट आ जाएगा, सबसे नीचे आंसर आ जाएगा, सबसे नीचे बच्चों -1। ठीक है, और फिर इसके बाद बढ़ना इंक्रीज करेगा बच्चों, लगातार बढ़ता रहेगा 2π के बाद बढ़ता रहेगा बच्चों, 2π से ऊपर तक ये बढ़ता रहेगा बच्चों। जब 1 है बच्चों उसके बाद ये हाईएस्ट जाएगा, जैसे π/2 पे हाईएस्ट गया है उसी प्रकार से 5π/2 पे भी हाईएस्ट होगा बच्चों। तो ये इस प्रकार से ये, ठीक है, तो समझ रहे ग्राफ पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, इस प्रकार से बच्चों। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा ग्राफ टेढ़ा हो गया लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए आ जाएगा इसमें। तो एक बात समझिए बच्चों, π/2 पे कितनी वैल्यू है इसकी 1, तो 3π/2 पे कितनी है -1, 5π/2 पे कितनी है +1, 7π/2 पे कितनी है बच्चों फिर से -1। मतलब जो 1 5 इस प्रकार से है, एक एक छोड़ के बच्चों, जैसे 1 पे पॉजिटिव, 3π/2 पे नेगेटिव, 5π/2 पे फिर पॉजिटिव बच्चों। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिए। और देखिए जो पाई 2π 3π सब पे क्या है बच्चों 0 है, इन सब पे इसकी वैल्यू क्या होती है साइन की 0 होती है, मतलब कोई पाई उठा ले लिया सब पे क्या होता है 0 होता है। उसी प्रकार से बच्चों ये वैल्यू जब माइनस में जाएगी तो -90 पे सबसे लोवेस्ट, -90 पे सबसे नीचे आंसर आएगा बच्चों, तो ये नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, ये इसे और ये इस प्रकार से और ये ठीक है, इस पे सबसे यहाँ पे लोवेस्ट आंसर आएगा, और फिर धीरे धीरे बढ़ेगा इंक्रीज होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा पाई, तो फिर बच्चों 0 जाएगा -π, अब -3π/2 में फिर बच्चों हाईएस्ट आंसर आएगा इसका +1, और फिर ये 2π पे बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा बच्चों, और फिर इस प्रकार से आगे चलता रहेगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया बच्चों बताइए, ये sin x का ग्राफ हो गया। इससे क्या मालूम चलता है बच्चों कि जो भी π/2 3π/2 पे कितना होता है -1 होता है, और 3π/2 पे कितना होता है, सॉरी π/2 पे +1 होता है, 3π/2 पे क्या होता है -1 होता है, 5π/2 पे क्या होगा +1 फिर से। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पे, और जितने भी पाई आएंगे पाई 2π 3π 4π सब पे क्या हो जाएगा ये आंसर 0 आ जाएगा बच्चों, राइट है। तो ये ग्राफ इस प्रकार से होता है, ये 0 से लेकर π/2 तक क्या होता है बच्चों इंक्रीज करता है, π/2 से लेकर पाई तक क्या करता है डिक्रीज, नहीं π/2 से लेकर पाई तक नहीं, पाई तक के बाद 3π/2 तक डिक्रीज करेगा, लगातार डिक्रीज कर रहा है नीचे नीचे जा रहा है। तो π/2 से लेके 3π/2 तक क्या करता है डिक्रीज, और 3π/2 से लेके 2π नहीं 2π से ऊपर बच्चों कौन सा था 5π/2 वहां तक ये इंक्रीज करेगा बच्चों। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इंक्रीज डिक्रीज बच्चों करता है। जैसे 0 से लेके बात करें यहां तक तो मतलब ये डिक्रीज ही कर रहा है -π/2 तक, और -π/2 से लगातार -3π/2 तक क्या कर रहा है बच्चों इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ बच्चों आप बना लीजिए। अब कल हम बताएंगे बच्चों किसका ग्राफ ऑफ cos x का बताएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। और एक बात जान लीजिए, साइन में कोई पाई आ जाए, कोई पाई मतलब sin π, sin 2π, साइन में 3π, साइन में कोई पाई आ जाए बच्चों, वो सब पे क्या होता है बच्चों इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, देख लीजिए आप। अब कैसे बताएंगे -1 +1, तो ये आपको थोड़ा सा माइंड रखना पड़ेगा कि जैसे sin π/2 की वैल्यू क्या होती है, sin π/2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है। तो sin π/2 की वैल्यू अगर 1 होती है, प्लस में 1 होती है, तो नीचे जाएंगे तो क्या जाएगा माइनस आएगा, तो 3π/2 पे क्या जाएगा बच्चों -1 हो जाएगा। ठीक है, और 5π/2 पे जाएंगे फिर ऊपर हो जाएंगे, ऊपर रहेंगे तो +1, नीचे रहेंगे तो -1। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से बच्चों बताएंगे ग्राफ ऑफ इसका cos x tan x, जो बाकी बचे हुए cot x sec x और cos x। ठीक है बच्चों।